कभी ला इंतहा कहना चाहें, उसकी दो आंखें बनाए वो इतना दिलकश है। चले आपकी जोरदार तालियों में मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम खिजराबाद से को स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने अल्हार ख्याल करें। मैम खिजराबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाने ताज़ा की अफ़कारे ताज़ा से है नमूद कि संगो खर से होते नहीं जहाँ पैदा, खुद ही में डूबने वालों के अज़्म व हिम्मत ने इस आबे जओ से किए बहरे बेकरां पैदा। इज़्ज़त माब मोहतरम व मुकर्रम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद फैज़ बलोच साहब मेहमान ख़ुसूसी, सदर महफिल मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब, चेयरपर्सन व कंट्रोलर इम्तिहानात गाज़ी यूनिवर्सिटी, इंतहाई काबिल एहतराम बाहर से तशरीफ़ लाने वाले मेहमानान गिरामी, शोबे रियाजी के मुअज़्ज़िज़ असातिज़ाए कराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये पुरवकार तकरीब नए आने वाले तलबा व तालिबात को खुश आमदीद और जाने वाले तलबा व तालिबात को अलविदा कहने के लिए मुनक्किद की गई है और एक अजीम किसानी उस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद फैज़ बलोच साहब को अलविदा कहने और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए सजाई गई है। इस शानदार महफिल को सजाने वाले असातिज़ाए कराम, तलबा व तालिबात, जुमला मुंतज़मीन, शोबा रियाजी और ख़ुसूसन चेयरपर्सन डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सामीने ज़ीवकार, आज खामोश गुफ्तगू और बेज़बानी मेरी ज़ुबान है। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन शायद कुछ भी ना कह सकूँ, मगर मुस्तरिब होंठ बेइख्तियार गुनगुना रहे हैं कि गर्दिशी अय्याम ने हमें ओजे सुरिया से उठाकर बड़ी तेज रफ्तारी के साथ नीचे की जानिब फेंक दिया है और हम हरूफे दर्द की सूरत एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। ये मरहला भी कितना अज़ियतनाक है कि हम आतिशी बेदर्द में सुलग रहे हैं। मुस्कुराहट भी नोहे ख़ानी का रूप धारे हुए है। आंखों के झरोके बज़ाहिर खुश्क हैं, मगर इसकी गहराई व गिराई में एक तूफान खामोश पाबंदे साहिल है। काश निज़ामी कायनात साकन हो जाए और सियारगाने फलक करवटें ना बदल सके कि अरसा है दराज की रफ़ाकत के बाद जुदाई के कर्बनाक लम्हात माता की गोद में अपनी नींद सो जाए। इस दुराहे पर आज दिल की धड़कनें कह रही हैं कि आपके खलूस व वफा की यादें हमें माहौल की ज़ेबियानी और शहरों की रनाई में भी इस तरह मुस्तरब रखेंगी जिस तरह फूल की आगोश में निगहतें बेकरार रहा करती है। भला हम आपको किस तरह फरामोश कर सकते हैं? आपके मासूम और पाकीज़ा जज्बात तो हमारी मताए ज़ीस्त हैं। हम जब कभी उम्र रफ्ता को सदा देंगे तो शफीक व मेहरबान उस्ताद के मुक़द्दस दस्ते शफ़क़त, हल्का अहबाब का अखलास व मुरव्वत और बरादराने मकतब की अपनायत की याद आएगी तो हम बेसाख्ता पुकार उठेंगे, वीरां है मैकदा उम्मो सागर उदास हैं के तुम क्या गए रूठ गए दिन बहार के। आप इल्मी खजाने के मरकज और रिफतों का पास हैं। आप शऊर और तामीर इंसानी का तवाम हैं। आप अगोशे मिराजी इल्म तक के सफ़ीर हैं। आप अहले बसीरत तलसमाती शख्सियत के मालिक माहिर इल्म फ़न हैं। आप फ़लसफ़ा तालीम ज़ेबे करतास कर रहे हैं। आप अलूम रियाजी का एक आला मियार हैं। आप हमारी पहचान हैं। तमीर नो का अज़्म
जनाब ये आपकी बज़्म में है। यकीनन शोबा रियाजी में 3 दहाइयों से महवी तदरीस उस्तादुल असातिज़ा के जाने से जो हालात पैदा हुआ था उसको पूर्ण करने में उम्मीदी जसारत की है और माशाअल्लाह शोबा रियाजी में इंतहाई काबिल असातिज़ा कराम मोहतरम चेयरपर्सन डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब के ज़ेरे साया पढ़ा रहे हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ये एजाज़ भी जनाब को जाता है जिन्होंने शोबे के लिए जितने असातिज़ा की ज़रूरत थी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को उतने असातिज़ा की रेफिकेशन भेजी थी और आज पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा PhD डॉक्टर्स और परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स शोबा रियाजी में मौजूद हैं। मगर आप जैसे शबीर, मेहनती, हमदर्द, फर्शनाज और मोहब्बत वतन को तलाश करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपने मुकम्मल एतमाद, दियानतदारी, फर्शनासी और जज्बा ईमानी से हमेशा पेशे पैगम्बराना फरीज़े को इनकलाबी सोच, फिलासफी और नजरिए के जरिए बदतरीकी एहसन सरअंजाम देने के बाद अपने फ़राइज़े मनसबी से सबकदोश हो रहे हैं। आपकी खिदमत शोबा रियाजी और मुल्क व मिलत के लिए सरमाया इफ्तिखार है। आपकी खिदमत को मुझे तो याद रखा जाएगा। अभी तक आपने जो मेरी गुजारिशात सुनी हैं, अब मैं उन्हीं के बारे में अपने ज़ाती तजर्बात आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। बतौर स्टूडेंट, बतौर टीचर, इनकी हेडशिप के दौरान एडिटिंग भी करते हो गए, अभी चढ़ा देते हो। बतौर स्टूडेंट मैं पहला जो तजर्बा अपना शेयर करना चाहूँगी, BSc के बाद मेरे फादर सोच रहे थे कि हिजरा को कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाना है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इसको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाएं MSc के लिए। तो मेरे वालिद साहब को किसी ने कहा कि मैं डिपार्टमेंट के टीचर हैं सर MD साहब, उनसे जाके आप मशवरा करें, अपनी बेटी का रिजल्ट कार्ड भी लेते जाएं और उनसे पूछ लें कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। तो मेरे वालिद साहब की और सर MD साहब की उस दिन पहली मुलाकात हुई थी, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। मेरे वालिद साहब ने सर MD को मेरी ट्रांसक्रिप्ट दिखाई थी BSc की और पूछा था कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाएं। सर MD ने बोला था इसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आप इसको गाजी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल एडमिशन ना दिलवाएं, आप इसको या कैटेगरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाएं या फिर BZU में। मेरे वालिद साहब ने कहा था मेरी बेटी अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रह सकती, इसको गाजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं और ये आपसे पढ़ेगी, आपकी एकेडमी पढ़ने आएगी, जो आपकी एकेडमी है प्राइवेट। सर MD साहब ने बोला नहीं, मेरी एकेडमी पढ़ने ना आए, प्लीज गाजी यूनिवर्सिटी भी ना आए, नहीं, इसके अच्छे मार्क्स हैं, इसको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाना चाहिए। ये बात शेयर करने का मकसद ये था, सर MD साहब की ये पर्सनैलिटी है कि हमेशा मुखलिसाना मशवरा देते हैं, चाहे वो किसी को जानते हैं नहीं जानते, अपना फ़ायदा नफ़ा नुकसान सोचे बिना एक मुखलिसाना मशवरा देते हैं। वरना कौन चाहता है कि हमारी एकेडमी को ना आए पढ़ने, हर टीचर चाहता है मेरी जो प्राइवेट एकेडमी में पढ़ने आए। फाइनली यूँ हुआ, मैं गाजी यूनिवर्सिटी आ गई, मेरा एडमिशन हो गया। फिर FSC से BSc तक मेरे जो टीचर आइडियल थे, सर MD साहब को मैंने उनके अपोजिट पाया। मेरे आइडियल टीचर कोई और थे BSc तक। सर MD साहब पूरी क्लास को बोलते थे और मुझे भी बोलते थे कि आप क्लास में बोलती क्यों नहीं हैं, बिल्कुल खामोश क्यों रहते हैं, क्वेश्चन क्यों नहीं करते, आप बोलें। लेकिन मैं नहीं बोलती थी, बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। सर MD साहब बहुत फोर्स करते थे। आखिर मैं इतना तंग आ गई कि मैंने जाके अपने वालिद साहब को बोल दिया कि एक टीचर
बार बार कहते हैं कि आप बोलें बोलें, मैं तंग हूँ, आप जाएं उनको कहें मेरी बेटी को कुछ ना कहा करें। मेरे वालिद साहब भी मेरे कहने पे सर एमडी साहब के पास आ गए थे और बोला था कि मेरी बेटी को आप कुछ ना कहा करें, उसकी मर्जी, बोले कि ना बोले, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती, आप उसे कुछ ना कहा करें। सर एमडी साहब ने विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे वालिद साहब को बोल दिया, मैं इसको अब भी बोलूँगा कि बोलो, तब तक बोलता रहूँगा जब तक ये बोलना शुरू नहीं करेगी। सर एमडी साहब कुछ करने का ठान लेना, वो करके ही छोड़ते हैं। फिर सर ने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी, तो ऐसा ऐसा फिर मेरी भी आदत होगी, मैंने बोलना शुरू किया और फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि मैं इतना बोलती थी क्लास में, इतनी क्वेश्चनिंग करती थी कि सर एमडी साहब बोलते थे चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, अभी मुझे आगे पढ़ाना है तो बाद में क्वेश्चनिंग करना। और एक और वाक़या शेयर करना चाहूँगी। मैं सर एमडी के पास एकेडमी पढ़ने जाती थी और भी मेरी फ्रेंड्स होती थी, हम सब जाते थे पढ़ने। मैंने देखा सर एमडी साहब हमारे सीनियर्स को बुक से पढ़ा रहे थे और हमें सर नोट से पढ़ाते थे। मैंने सर को बोल दिया कि सर आप इनको तो बुक से पढ़ा रहे हैं, हमें क्यों नोट से पढ़ा रहे हैं, हमें भी बुक से पढ़ाएं। सर ने मुझे जवाब दिया था कि आप बुक पढ़ सकती हैं, आप लोग नोट्स पढ़ लें, बड़ी बात है। मुझे उस वक्त इतना बुरा लगा था कि मैं बता भी नहीं सकती। मैंने घर जाके अपनी मदर को शिकायत भी की थी कि मैंने टीचर को बोला है बुक से पढ़ाएं, उन्होंने उल्टा मुझे डांट दिया। दैट टाइम मुझे ये था कि मैं तो बुक पढ़ सकती हूँ, मुझे एक टीचर ने ऐसा क्यों बोल दिया कि मैं तो टॉपर हूँ, बीएससी में डिवीजन में पोजीशन है, आप कोर्स में बुक्स पढ़ सकती हूँ। मेरे माइंड में ये था, उस टाइम मुझे बुरी लगी थी बात। लेकिन हुआ यूं कि फिर सर ने ही बुक्स पढ़ानी सिखाई है मुझे। एफएससी की बुक, बीएससी की बुक, एमएससी की बुक, एमफिल, पीएचडी और अभी भी लर्निंग का सिलसिला जारी है सर से। मैं पहले जब मैंने सोचा था कि मुझे बुक्स पढ़नी आती हैं, मेरे माइंड में ये था कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बुक होता है पढ़ना। लेकिन नहीं, सर एमडी साहब से बुक पढ़ने का मुझे ये पता चला उस बुक की एक एक लाइन का मतलब क्या है। क्या आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? क्या आप अपने लफ्ज़ों में बयान पा रहे हैं, अपने लफ्ज़ों में बता पा रहे हैं कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है? क्या आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट कर पा रहे हैं कि इसके पीछे क्या स्टोरी आ रही है, अगला जो टॉपिक आया है उसके पीछे क्या मोटिवेशन है? क्या आप अपने लफ्ज़ों में मैथ बोल सकते हैं? अगर आप अपने लफ्ज़ों में मैथ बोल सकते हैं तब आपको मैथ आती है, अदरवाइज मैथ नहीं आती। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उस दिन सर ने ठीक कहा था कि आप बुक नहीं पढ़ सकते। बाकी मैं बुक नहीं पढ़ सकती थी, मुझे सर एमडी साहब ने बुक्स पढ़ना सिखाया है। और एक बात शेयर करना चाहूँगी, बीएससी तक मैं उन गर्ल्स में से थी जो कभी किसी पार्टी में जाना पसंद नहीं करती थी। पार्टी का नाम सुन के बस वो कहती थी मुझे तो आना नहीं है। मेरे माइंड में ये होता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं किसी पार्टी में जाऊंगी। टेक्निकली अपने लिहाज से सोचती थी कि मैं उस टाइम पढ़ लूँगी, बड़ी समझदार बनती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वही सिलसिला था एमएससी में भी, डिपार्टमेंट में एक पार्टी आई, मैंने बोला एज यूजुअल मैं नहीं जाऊँगी। मेरी फ्रेंड्स ने जाके सर एमडी साहब को बोल दिया कि खिजरा बोल रही है मैं पार्टी में नहीं आऊँगी। सर एमडी साहब ने बोला चले इसका पक्का बंदोबस्त करते हैं, इसको स्टेज सेक्रेटरी बना देते हैं। मैंने सर से इतनी रिक्वेस्ट की थी, इतनी मिन्नतें की थी, मुझे लगा था मुझ पे जुल्म हो गया है। मैंने कहा था सर मैं पार्टी में आ जाऊँगी, मैं वादा करती हूँ, बट मुझे स्टेज सेक्रेटरी ना बनाएं। मैं तो कभी किसी पार्टी में नहीं आई, मैं स्टेज पे कैसे आऊँगी और स्टेज पे आने का स्टेज सेक्रेटरी बनना है? नो, नॉट पॉसिबल फॉर मी। सर ने बोला था नहीं आपको करना है। अब जितना रिक्वेस्ट करती थी उतना फिर डांट पड़ती थी। फाइनली मैंने सोचा चले अब मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, फिर स्टेज पे जो होगा देखा जाएगा।
डर के मारे मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आई थी जिस दिन सुबह फंक्शन था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मेरे को इंसल्ट ना हो। फिर मैंने अपना बेस्ट आके स्टेज पे परफॉर्म किया था। उसके बाद वो पहला मोमेंट था जब सर एमडी साहब ने मेरे सर पे हाथ रखा था एक बाप की तरह और बोला था छा गई हो। तब फिर मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं खिजरा, ऐसी बात नहीं है कि तुम स्टेज पे नहीं आ सकती। देखो तुमने ये फंक्शन कंडक्ट कर लिया है तो तुम कर सकती हो। उसके बाद फिर सर यकीन यासर की रिटायरमेंट का फंक्शन आया था, इससे भी बड़ा मजमन था। तो मैंने सर को खुद बोला था सर इस फंक्शन में कंपेयरिंग मैं करूँगी और मेरे साथ कोई और ना हो, बस मैं ही करूँगी कंपेयरिंग। सर ने बोला था ज़रूर, क्यों नहीं। तो अब मैं यहाँ पे इतने बड़े मजमे के सामने ठहर के बोल रही हूँ, अपने जज्बात का इजहार कर रही हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम सर एमडी साहब ने दिया है। अगर ये मुझ पे उस दिन जुल्म ना करते जो मुझे उस दिन जुल्म लगा था, तो शायद आज मैं इस मकाम पे ना होती और ना ही शायद मैं स्टेज पे खड़ी हो सकती। मेरा ये बिलीफ है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ और जिस मकाम पे भी हूँ उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मेरे उस्ताद मोहतरम सर एमडी साहब को जाता है। अगर मैं यूं बोलूं तो ये पहचान ना होगा, मुझे उस्ताद के रूप में एक फरिश्ता मिला। मेरा उस्ताद मेरा फख्र है, मेरा गरूर है और मुझे इस बात पर फख्र हासिल है कि मैं सर एमडी साहब की स्टूडेंट हूँ। बतौर स्टूडेंट, बतौर टीचर उन्होंने जो सिखाया, आपके फ़राइज़ मनसिबी क्या हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उससे रिलेटेड एक वाक़या है वो बताना चाहूँगी। गाज़ी यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा मैं आई थी पढ़ाने के लिए विजिटिंग के तौर पे। पीसी साहब ने इंटरव्यू लिए थे, मैं सिर्फ एक क्लास लेती थी। एक दिन ऐसा आया कि मेरी क्लास का टाइम होने वाला था, बड़ी तेज़ बारिश आ गई, तूफ़ानी बारिश। मैंने सोचा कि आज तो समझे छुट्टी है, आज तो क्लास लेने नहीं जाना, इतनी तेज़ बारिश है, भला इतनी तेज़ बारिश में कौन क्लास लेने जाएगा। मेरी आदत थी क्लास टाइम से पहले डिपार्टमेंट पहुंच जाती थी। उस दिन बारिश होने की वजह से मैं डिपार्टमेंट नहीं पहुंची थी। सर एमडी साहब की कॉल आ गई थी कि आपकी क्लास का